Hey Rishi, what's up? What? Today? You know, I have a lot of meetings here. Okay, I will cancel it. Okay, I will see you after the lunch. Okay, fine. Yeah, I have to cancel. Hey Ruhi. No, yaar. No, I have to meet Rishi at 3. You can come there. Yeah. Okay, we will meet there. Okay, bye. Bye. Okay. Oh, I'm so sorry. You middle class people, देख के चलना नहीं आता क्या? Sorry ma'am. अंधी हो? Sorry ma'am. Deep. Yeah. Let's leave. Yeah. प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मैं आपकी मेडिसिन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी मेडिसिन चेंज नहीं की तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी खाने पीने पे ध्यान रखिए एंड कुछ टेस्ट हैं वो लिखते हैं, आप टेस्ट करवा लेंगे सब। ठीक। हाँ, नेक्स्ट कॉल दो। Hi Rishi. How are you? क्या हाल है? तुमने बुलाया क्यों मुझे? सीनियर सर, 182 एंड फास्टिंग। तो मैंने रेगुलर एक्सरसाइज तो की थी जैसे तुमने बताया। ठीक, सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज सब कुछ नहीं होता। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया, यू डोंट ईट जंक फूड। ऋषि तुम्हें पता मीटिंग्स में कई बार हो जाता है। 182, you understand what is that What mean? is this? वो रूही, एक्चुअली मुझे डायबिटीज है। 182, that too fasting। ये अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। क्या है ये दीप? क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुम्हें बताने ही वाला था पर This is not fair. Anyways, अगर ना तुमने पर ध्यान नहीं रखा ना तो तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। Do you understand? take it easy ऋषि, आगे से ऐसी गलती नहीं करता मैं। You didn't take it easy, that's why I have to take it. Okay, I'm sorry. यार तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होना बहुत बुरी चीज है, पता है? I'm sorry. मैं तुम्हारी मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ, Okay. तुम्हारा शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ एंड आगे से मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा। You got it? Yes. Stupid. ऋषि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, of course, 1 मिनट। 1 मिनट हुई, हम आए। Excuse me. मानता हूँ कॉन्फिडेंशियल रखना है, हर बार यही बोलता है, वही करो टेंशन। इस बात को कॉन्फिडेंशियल ही रखना होगा आपको। आगे अभी तक रखी नहीं है। और वैसे आजकल डॉक्टर साहब के दिल ज्यादा धड़कता है कुछ। सबका दर्द है। अच्छा, रूही को पसंद करता है तू? पागल है क्या? तेरी आंखों में दिखता है ऐसे कुछ। हाँ हाँ, वैसे मुझे बहुत काम है। बाय। ओके डॉक्टर, बाय। चले सर प्लीज मेरी बहन को एक बार चेक कर लो सर। चलिए। Sorry यार, लेट हो गई। पागल सी बच्चा लेटी है। पागल किसको बोला? एक को बोला। हाँ। आज तो बहुत पैसे है लगता है। चलो कुछ खिलाते हैं। चलो खिलाओ फिर। और क्या?
मिस्टर रायचंद। ऋषि क्या हाल है? हम फाइन। क्या लोगे? विस्की, शैंपेन? नथिंग, हम फाइन। थैंक यू। यार तू हमेशा बोरिंग का बोरिंग रहेगा। फक ऑफ। तूने क्यों बुलाया था? तेरे लिए एक खुशखबरी है। क्या? रोहित तुझे पसंद करती है। फक ऑफ यू बास्टर्ड। तुझे कितनी बार मैंने बोला? आई एम सीरियस। नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। हम फाइन। थैंक यू। अरे वो मरी जा रही है तुझसे बात करने के लिए। तुझसे पसंद नहीं करता? करता है ना? हाँ, तेरी आंखों में दिखता है सब। तो शी लव्स यू टू। तुझे कैसे तुझे बात करनी चाहिए। उसने मुझे खुद बताया। तू पक्का सच बोल रहा है ना? तुझसे कभी झूठ बोल सकता हूं मैं? आई थिंक यार तुझे उसे प्रपोज करना चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड रोहित। जस्ट गो मैन। देख, तेरे कहने पे। जस्ट गो। तेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा ये। तो मैं उसको कैसे प्रपोज करूं? मतलब यार उसको रिंग दे, थोड़ा रोमांटिक बन। तो आज रात, मतलब आज शाम को बुला लो उसको। मैं बुला ले। कब तक ये स्लिप पे मेडिसिन लिखता रहेगा? अपनी भी लाइफ की कोई स्टोरी लिख जा। ठीक है, मैं जाता हूँ। थैंक यू दीप, यू आर सच अ ग्रेट फ्रेंड। बाय बाय ऋषि। सी या। हाय रोहित। कैसे हो? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? एक काम करिए आप। बोलो। अपनी आंखें बंद करिए प्लीज। तो क्यों? अरे कीजिए ना प्लीज। बोलो। हाँ। अरे ये क्या? मेरा प्यार आपकी होगी। मैंने जब से आपको देखा है मैं आपको प्यार करने लगा। पता नहीं कब, कैसे और क्यों मुझे आपसे प्यार हो गया। विल यू बी माइन फॉरएवर? नो। रोहित, अगर तुम दीप के फ्रेंड नहीं होते ना तो बताती। रोहित मेरी बात तो सुना। अरे खूब सारी शॉपिंग की, मजा आ गया। हाँ, पैसे तो सेव करने ही नहीं है, उड़ाना ही है यार चुप कर। और बस हो गया। सेव भी करने चाहिए थोड़े बहुत पैसे जिंदगी में। तब की तब सोचेंगे, अभी तो एंजॉय करो। ये तो बात है, इनको अकेले ही रहेंगे। हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे कमेंट पास करने की? मैंने आपको थोड़ी बोला कुछ। अपने औकात में रहो। मैंने आपको बोला ही नहीं कुछ। Think before you speak. और ऋषि कर दिया रूही को प्रपोज। ऋषि आर यू ओके? तूने क्या कहा था? कि रूही तुझे पसंद करती है। पसंद करते मुझे? हाँ। तेरे कहने में मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे ना कह दिया। मुझे ना कह दिया, समझा तू? व्हाट? यार उसने पता क्या कहा? अगर तू दीप का दोस्त नहीं होता ना तो मैं तुझे दिखाता। यार आई डोंट नो कि उसने ऐसा कहा। सीरियसली? जानता मेरी कितनी ईगो हट हुई है। उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। ऋषि गुस्से पे कंट्रोल कर। तू जानता ना मेरा गुस्सा। ऋषि नो। ऐसा नहीं होता यार, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। अभी नॉर्मल हो। मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूं उसको। अरे ऐसे नहीं सोचते। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। दीप बीच में मत आ। ऋषि आज या वो या मैं। ऋषि नो। सीधा मैं बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे मारने। अरे पार्थ, मैं जाऊँ। पार्थ सुन तो। पार्थ, ये क्या किया तूने? ये मैंने नहीं किया। मैं तो जब आया ये यहाँ पे ही थी पड़ी हुई। तुम इतने गिर सकते हो? अरे मैंने किया ही नहीं। जब मैं आया ये इसी कंडीशन में थी, यहाँ पे पड़ी हुई। मुझे अपने आप पे घिन आ रही है कि मैंने तुझ जैसे से इंसान से प्यार किया। आंखें हमेशा सच नहीं बोलती है रूही, मैंने नहीं किया। क्या इसे क्या समझूं फिर मैं? अभी पुलिस को बुलाती हूँ। प्लीज डोंट डू दिस टू मी प्लीज। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ पुलिस स्टेशन, यहाँ पे मर्डर हो गया है। हाँ जल्दी आप रॉक गार्डन आ जाइए। मैंने नहीं किया ये। क्या हुआ यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस खूनी को। इंस्पेक्टर मैंने नहीं किया ये। अबे चुप। पकड़ इसको। किया है इसका। जी मैम क्या हुआ? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मैं आई थी तो ये ऐसे थी।
चल आप बेटा आते थे पुलिस स्टेशन खातिरदारी करते हैं। मैम आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, वहाँ पे आके आप पूरा बता दिए क्या हो। हाँ तो मिस्टर पार्थ, क्यों मारा था आपने मिस रूही? सर उस दिन ये हुआ था, जब मैं वहाँ पे पहुँचा वो एज इट इज़ वहीं पे जिस कंडीशन में आपने उसे देखा मैंने भी उसी कंडीशन में उसे देखा, वो पहले से मरी हुई। सच सच बताओ, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं। सर मेरा यकीन कीजिए मैंने नहीं। हाँ तो मिस रूही आपकी क्या लगती है? सर वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। थी है नहीं, इस जैसे इंसान की मैं कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। प्लीज मैम हैव ए सीट। तो मैम क्या हुआ था उस दिन? सर इन दोनों के बीच में उस दिन बड़ा झगड़ा हो गया, तो ये पार्थ बहुत गुस्से में था, उसने पीछा किया रूही का, और जब मैं वहाँ पहुंची तो आगे रूही की लाश पड़ी हुई थी और चाकू इसके हाथ में था। सर पर इसका मतलब ये थोड़ी सर इसी ने उसका खून किया है। सर ले जाइए इस खूनी को। ओके मैम थैंक यू, आप जा सकते हो। थैंक यू सर। अभी भी तुम खुद बता सकते हो। सर मेरा यकीन कीजिए नहीं मारा मैंने, नहीं मारा सर। बेटा तू तो गया। हाँ तो बेटा अब तू गया। हेलो, क्या कल लंदन? ओके मैं आज की फ्लाइट से आ रहा हूँ, बाय। वो भी है शर्मा, अंदर चले। नहीं आप तू भी ना। यस हमें ना वो रेनू आंटी ने भेजा वो की बात करने। ओ प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप, क्या लेंगे? बस भैया कुछ नहीं, थैंक यू भैया। हम शादी ना आज ही करना चाहते हैं, क्योंकि कल भैया 26 साल के होने वाले हैं ना। तो उसके बाद भैया एक साल तक शादी का ही हो गया। इतनी जल्दी ये नहीं हो पाएगा यार। अरे भैया एक्चुअली बात है कि अभी तो तुम मिले भी नहीं हो, कोई बात भी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी हम कैसे कर दें? भैया मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी सिस्टर को बुला के पूछ लीजिए। तो मैं आपकी सिस्टर को भाभी कह सकता हूँ? पागल है क्या? चुप तो भैया। ओके मैं अभी से बात कर लेता हूँ। हाँ तो मैं बुला कर आता हूँ उसे। ओके गुड। पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। भैया भाभी आगे देखो। हाँ मैं कुछ यस देखिए हम अभी मिल रहे हैं, मतलब पहली बार मिल रहे हैं, और आई नो ये बहुत जल्दी हो रहा है शादी के लिए, बट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि समटाइम्स जो भगवान जोड़े बनाता है अच्छे के लिए बनाता है। आप अपनी तरफ से देख लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। जो मेरे भैया करेंगे मेरे लिए वही सही है। चलो मैं करता हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त के पापा रजिस्ट्रार हैं, तो मैं कॉल करता हूँ उनको। भैया इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी मॉम का कुछ सामान था जो वो चाहती थी कि उनकी बहू शादी के वक्त पहने, तो मैं वो मंगवा देता हूँ। आप आरव जी को तैयार कर देंगे प्लीज़? ओके आप दोनों जहाँ पर काम कर दो, डिफरेंस भी जाओ। आप सब्जी मुबारक। भैया भाभी को मिला। आप दोनों को सब्जी मुबारक। ओके थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। ये आप दोनों के लिए मैरिज गिफ्ट। थैंक यू। पैरेंट्स लोग भाभी के। बेटा ऋषि खुश रखना इसे, ये तो मारूंगा बहुत। जी भैया। अगर कुछ हुआ ना फिर देख लेना। भैया कुछ नहीं, चले।
सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। है जितनी हंसियां मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी से होता है, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। हेलो दीप। हेलो। अरे भुजिया हाय दी, ऋषि तुम यहाँ कैसे? बड़ा मिस कर रहा। तुमने शादी कर ली? हाय अरमान, कैसे हो आप? इधर He's my best friend. इधर रियली? Yes. हाँ भैया, वो एक्चुअली दीप शादी ना बहुत जल्दी में हो गई, तो हम तुम्हें बता नहीं पाए। Rishi, I never expected this from you, यार। I'm really sorry दीप। देखो ऐसा ना कि 2 दिन में शादी होगी तो टाइम नहीं मिला। Why didn't you do one thing? आरोही ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो तुम हमारे घर पे डिनर पे आ जाओ कल। अरे हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है यार, वैसे भी तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो। We'll be waiting for you. Okay, okay, I will. Thanks दी। अरे अभी दिव्या, तुम्हारे ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं यार, तुम जा पढ़ा दो उनको। अरे भैया 1 मिनट, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत नाराज हूँ भाभी से। क्यों? अरे मैंने क्या किया? आप हमारी शादी में नहीं आई ना? अरे आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ पाई, मुझे बहुत जरूरी काम। अरे कोई बात नहीं होता। तेरे भाभी लेकिन घर आना जरूर आपको। अरे हाँ अभी मैं चलती हूँ, मैं जरूर आऊंगी घर पे। हाँ अरमान बच्चे तुम भी चलो मेरे साथ। बाय अरमान। बाय बाय बेटा। बाय चलो चलो चलो। दीप हम तुम्हारा वेट करेंगे। श्योर। तुम जरूर आना। देखो यार एक्चुअली बहुत जल्दी में हो गया सब कुछ, पंडित जी ने 2 दिन का टाइम दिया तो कोर्ट मैरिज कर लिया। I understand ऋषि, I understand. भैया हम लोग चलते हैं, हम अभी जस्ट आए हैं। अभी यार, अभी तो आए हो। नहीं हम बहुत थक गए हैं। वैसे भी बड़ा काम पड़ा। रेस्ट कर लो, यहाँ पे रेस्ट कर लो। कसम चल। फिर करके आएंगे। ओके चलो। चलो रोहित, बाय बाय दीप। बाय दीप। Bye ऋषि। बाय ऋषि, सी
और मिस्टर दीप, आप सुनाइए। बस ठीक हूँ मिस्टर अंकुश। वैसे मैं तो आपको एक जॉब की ऑफर देने आया था मेरी कंपनी में। यू कैन ज्वाइन माई कंपनी। ओके, आई सी टू इट। ओके मिस्टर अंकुश, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे आप कल मुझे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं? अभी तो आए। प्लीज मिस्टर अंकुश, डिनर करके जाना। प्लीज मिस्टर अंकुश, बहुत जरूरी है, आई हैव टू गो। ओके, आप प्लीज मेरे ऑफिस में आइए, कल मुझे मिलिए। ओके, थैंक्स फॉर एवरीथिंग मिस्टर अंकुश। अच्छा जाओ देखो कोई आया है। चाय दी तो हम कुछ कर देते हैं। छोड़ो, क्या करोगी चाय दी करके यार? ओहो, बाहर जाके देखो, आ जाएंगे वो। क्या कहोगे तुम यार? अरे आ गया मेरा प्यार का दुश्मन। मैनी कांग्रेचुलेशंस ऋषि। थैंक यू। कैसे हो? शादी पे तो तुमने बुलाया नहीं, अब डिनर ही सही। तुम्हें पता ना सब कितनी जल्दी हुआ था। वो तो ठीक है, लेकिन दोस्त को भूल गए। हाँ, अरे तुम्हें इतना कॉल किया, तुम लंदन में थे और तुम भैया इधर भी ठीक से बात नहीं कर रही। सावसी, तूने आरोही को बता दिया सब कुछ? तूने पास्ट के बारे में बता दिया आरोही को सब? गलती से अगर आपने पता सुन गया तो जॉब नहीं क्या होगा। पर ऋषि इतना काम करते बस आगे को इस मैंने तब भी तेरी हेल्प की थी ऋषि, अब भी करूंगा। और मुझे लगता है कि आरोही को पता चलना चाहिए इस बारे में। मैं तुझे बताता हूँ, मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूँ और अगर वो मुझसे दूर हो गया रिलैक्स यार, नहीं बताता, मैं नहीं बताता तो बैठ तो सही। नहीं बताता। आज भी मैं जब मुझे डर लग जाता है। कम ऑन, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है ना, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ। अच्छा रुक यार, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट जाना था कहीं। एक्चुअली मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। खाना तो खा के जा यार। खाना यार फिर कभी। आरोही नहीं, मेरी बात आरोही नहीं, मिल के तो जा यार। कहाँ जा रही हो? एक्चुअली आरोही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। डिनर फिर कभी सही, पक्का, आई प्रॉमिस, पक्का। डिनर तैयार है, खा के जाओ। ऋषि प्लीज समझा, तुझे तो पता है इस मीटिंग का। तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। तुम आराम करो आरोही, मैं चला जाऊंगा। तुम जाओगे? अच्छा मुझे जाना है, तो बस चल ओके, अपना ख्याल रखना और ये टेंशन बता नहीं को बता दो। मुझे कुछ करना है। आरोही आरोही आरोही, हाँ आई। लॉन्ग टायरिंग डे। I'm sorry आरोही यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, जाना पड़ा। I'm really sorry। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ने क्या बोला ये बताओ। खुद ही देख लो। You're pregnant? तुम्हारे लिए सरप्राइज था, लेकिन तुम उसके काबिल ही नहीं हो। अरे क्या हो गया यार, 5 मिनट तो लेट था मैं। ऋषि 5 मिनट और आधे घंटे में फर्क होता है। यार ऐसी भी क्या बात है, मैं वहां आया था, तुम वहां से चली गई थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है ये बताओ। तुम्हें पता भी है मुझे वहां पे अकेला कैसा महसूस हो रहा था। यार देखो ना, तुम ऐसे दिमाग मत खराब करो मेरा, ठीक है? मेरी मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यार। हाँ, तुम्हारे लिए अपना करियर ही इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नहीं हो, सही सोच रही हो। एक्चुअली तुम्हें पता है, मैं जहाँ 10 साल मेहनत करके पहुंचा हूं ना, वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और इस मुकाम पे बच्चा नहीं चाहिए। ऋषि बच्चे के खिलाफ कुछ मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? कहां से क्या बच्चा यार, अभी तो शादी
आई एम नॉट रेडी है। क्या बच्चा बच्चा बच्चा, क्या बच्चा? नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अगर फिर भी तुम्हें बच्चा चाहिए ना तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें मुबारक हो। रखो अपने पास बच्चा। रख लूंगी, मैं उसे संभाल लूंगी अकेली। फाइन, गुड गुड, ग्रेट, संभालो, मैं जा रहा हूं। ये ऋषि समझता क्या है अपने आप को? ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी बोल दे। दीप को फोन करती हूँ, वही बता सकता है इसका गुस्सा कैसे ठंडा करना है। हेलो, हाँ दीप, हाँ मुझे आपको ना कुछ बताना है। हाँ दीप, आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन ऋषि इस बात से खुश नहीं है। वो अभी भी मेरे से झगड़ा करके गया है। हाँ आप आ जाइए। ओके ओके बाय। मिस्टर अंकुश, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त समझदारी दिखाने का है। मैं खुद भी नहीं सोच सकता था मिस्टर अंकुश कि मेरा दोस्त ऐसा कुछ करेगा। अरे देख तेरे गुस्से ने आज क्या किया। अरे अरे तू गुस्से में अपनी बीवी को भी मार सकता था ऋषि। मुझे छोड़ कर सकता तेरे को, मुझे छोड़ कर सकते हो। छोड़ कर मैं तुझे भैया हटो तुम। अरे मिस्टर अंकुश से ले गई है। तुम दोनों चलो, मुझे मार दोगे सब लोग। तुम दोनों को लेके चलूंगा पुलिस के पास में। चलो तुम। राशिदन, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, इनको ऐसे एरिया में क्यों रखा हुआ है? तलपड़े, तेरे को पता है ना ये दीपराज चंद का केस है। मीडिया पीछे पड़ जाती है और ऊपर से ऑर्डर है ये केस 3 दिन में सॉल्व करना है। चल अब ऐसे कर, जा ऋषि को लेके आ। ओके। बैठ ना। हाँ मिस्टर ऋषि, मिस्टर ऋषि, मिस्टर ऋषि। हाँ तो क्यों मारा अपनी बीवी को? मैंने नहीं मारा भाई। तो बताओ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन आरोही ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। कभी हाँ कभी ना, काफी दोगले किस्म का इंसान हो आप। बच्चा नहीं चाहिए था तो बीबी को ही मार दिया। देखिए मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने आरोही को नहीं मारा, समझा आप? अगर आपने आरोही को नहीं मारा तो आप वहां पे क्या कर रहे थे? और मिस्टर दीप वो वहां पे कैसे पहुंचे? देखिए जब मैं खाना लेके आया तो मैंने देखा। बेबी आई एम सॉरी। ऋषि, मैं जैसे ही आया तो आरोही इसी कंडीशन में थी पड़ी। आई डोंट नो ये क्या हुआ। ऋषि मुझे लगता है हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए ऋषि। आई थिंक ऋषि संभालो अपने आप को। ऋषि हम पुलिस के पास चलते हैं। आई थिंक आई डोंट नो ऋषि, मैंने तो खुद आरोही को ऐसे देख के। अरे क्या हो गया? अरे वो ये क्यों? ऋषि संभालो अपने आप को ऋषि। ऋषि आई नो मैं तुम्हारी कंडीशन। तूने मारा लड़का? नहीं ऋषि, मेरी बात सुनो। हाँ तुमने मारा लड़का? ऋषि मत, तूने मेरी आंख को मारा। समझ रहे हो? हाँ तू गलत समझ रहे थे। हाँ क्या सब कुछ करेगा? ओ अच्छा तो ये हुआ था। कुछ और बताना चाहते हो? तालपड़े, इसको ले जा और दूसरे को लेके आ। खुद जा सकता हूं मैं। What the hell इंस्पेक्टर, मुझे यहाँ क्यों रखा है और मेरा लॉयर कहाँ है? अरे बेटे, तेरे बाप का घर नहीं है ये। जितना कोऑपरेट करेगा ना तेरे लिए अच्छा है। चल बैठ। तो बताओ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन
आरोही का मुझे फ़ोन आया एंड उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर। मैं विश करने उसे उसके घर गया एंड देन मेरा दिमाग मत खराब करो। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता और मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझी ना? हम कुछ बात करें हंस जाओ। क्या है? इसके लिए लाया? शी इज प्रेग्नेंट ऋषि। इसके लिए लाती है? ऋषि मुझे बात करने आता है? मुझे से बात करने पीछे चल पीछे। अरे ये बता सीधे आ जाता हूँ। ये क्या तेरा यार है? हाँ यार है तेरा ये? क्या बता चाहिए? अभी ऋषि एक मिनट। ऋषि एक मिनट ऋषि ध्यान से देता हूँ बच्चा तुझे। ऋषि हेलो इंस्पेक्टर, यहाँ हाउस नंबर 344 में मर्डर हो गया। हाँ तो मिस्टर दीप रायचंद, उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप मिस आरोही, ओह सॉरी माय बैड, मिसेस आरोही को लाइक करते थे। हाँ सर, मैं उसे लाइक करता था, लेकिन जब उसकी मेरे दोस्त के साथ शादी होगी तो वो दोनों आपस में बहुत खुश थे और मैं बहुत खुश था आरोही को खुश देख के। मुझे नहीं पता था मेरा दोस्त ऐसा कुछ करेगा। हाँ उसे गुस्सा ज़रूर आता था, लेकिन गुस्से में वो अपनी बीवी की जान ले लेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता सर। तो उन्हें गुस्सा काफ़ी आता था? जी हाँ सर, वो गुस्से में एकदम पागल सा हो जाता था। यू नो वो मेंटल इलनेस के कारण आई थिंक कुछ ऐसा था। ओके ओके सर, सी यू सून। गुड मॉर्निंग थैंक यू। तो आरोही मर्डर केस में फिंगरप्रिंट किसके है? मिस्टर ऋषि के। ओके, और वो ब्लड? मिस्टर ऋषि। मिस्टर ऋषि, इसका मतलब दीप सच बोल रहा था। हाँ तो मिस्टर ऋषि, एक बात तो आपने बताई नहीं कि आपको गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता है। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से गुस्से में आपने अपनी बीवी को मार दिया हो? और वैसे भी आपकी उनसे लड़ाई हुई थी। काफ़ी गिरा हुआ इंसान है तू। तेरे जैसे इंसान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? इंस्पेक्टर अपने औकात में समझा। चुप करके बैठ जा, तेरे जैसे कई देखे हैं। तू जानता नहीं है मुझे अभी, समझा? और ये इन्वेस्टिगेशन तो मिस्टर दीप की बात को क्रॉस चेक करने के लिए थी। उस बस पे तेरे उंगलियों के निशान थे। बच्चू, तूने क्या सोचा था तुम्हें बेवकूफ़ बना देगा? यू आर अंडर अरेस्ट। ताल पड़े, डाल इसको गाड़ी में। क्या करे मुझे पहले नहीं मालूम। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर पछताओगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो। जी सर, केस सॉल्व हो गया है। मिसेस आरोही का कातिल उसका पति है। आप ये बात मीडिया में बता दो। जी मिस्टर दी, तो हमें पता चल गया कि मिसेस आरोही का कत्ल उनके पति मिस्टर ऋषि ने किया। यू आर फ्री नाउ सर, एंड सॉरी फॉर द ट्रबल्स, इट वाज आवर ड्यूटी। नहीं सर, आरोही का कत्ल मैंने किया। मैं उसे बचा सकता था उस दिन। सर समझ सकते आप, फिर आप अपने आप को संभालिए। अच्छा सर, आप मुझ पर एक फेवर हो सकते हैं? देखिए, मैं कल साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आखिरी संस्कार आरोही का मैं अपने हाथों से करूँ। क्या आप मुझे डेड बॉडी आज शाम तक दे सकते हैं? ओके सर, हम पेपर वर्क कंप्लीट करके आपको बॉडी दे देंगे। यू आर फ्री नाउ, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके। May I come in, sir? Come in. बैठो गलते। सर क्या कर रहे हो? मैं वो चंद्रिका केस की फाइल देख रहा हूँ। सर ये तो वही केस है जिसमें सारांश ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार के उसके भाई को फंसा दिया और रिपोर्ट चेंज कर दी थी। हाँ वही केस है। ओह शिट, तलपड़े जल्दी से लैब में कॉल लगा और क्या आरोही केस की जितनी भी डिटेल्स हैं सभी निकाल के रखे। हुआ क्या? तू मेरे साथ चल जल्दी। मिसेस आरोही केस
मार दिया। डायबिटीज टेस्ट कम है। वो पहले हो चुका था ना, इसलिए दोबारा नहीं किया। क्या? क्यों नहीं किया आपने? टाइमिंग क्या है डेथ की? 11 तो 12 बजे आना। हेलो, बीबीएमबी हॉस्पिटल, इंस्पेक्टर मनिया। आप मुझे डॉक्टर ऋषि की पेशेंट मिसेस आरोही की डिटेल्स बताना। नंबर 992। क्या? एक मिनट, दूसरा नंबर बताना। 887। क्या डायबिटीज नहीं है? ओह शिट, दीप रायचंद। चल पड़े, किसी भी तरह दीप रायचंद को ढूंढ के निकाल। ओके, मैं तुझे मिलता हूँ। अभी पता करता हूँ। हेलो, चल पड़े, जल्दी से एयरपोर्ट जाओ और जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट है सबको रोक दे और पता कर दीप रायचंद कहाँ पे है। हाँ चल पड़े, कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, पता चला उसका कुछ? क्या? किसी भी फ्लाइट में नहीं है वो? तो गया कहाँ? ओह शिट, क्रूज। हाँ ताल पड़े। हेलो इंस्पेक्टर। दीप रायचंद, तुम? ओह, तो भूले नहीं है आप मुझे। बेचारा मेरा दोस्त ऐसा ही फंस गया, और अब अगर मेरा प्यार छीनेगा तो ऐसा ही होगा ना। बेटा तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच के निकल जाएगा? और मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अरे अरे इंस्पेक्टर, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे उसे तो मरना ही था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। आपको रूही तो याद होगी ना? ओह शिट, रूही। उसे भी मैं नहीं मारा था। ऋषि नो, सुधा मैं बताता हूँ। तुम फिर आ गए? तुझे प्यार से बोला था ना मान जा, समझ में नहीं आया? एक बात जानती तू, मेरे तो गुस्सा ना बहुत हाई लेवल पे। पीछे हटो। अच्छा तो कैसे पीछे हटो? तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं समझ आई? और क्या बोल रही तो क्या दिखाएगी? दिखा, बोल ना क्या करेगी कर। खड़ो। हाँ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे क्या लगा बे? तू मुझे ना करेगी? हाँ करना, बोल क्या करेगी? पुलिस बुलाने, पुलिस देखता मैं क्या करती। दीप, ये क्या किया? तुम्हें मार देता रूही वो, मैं क्या करता? तुम ठीक हो? जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। ये तो बच गया रूही, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रूही, रूही, तुम्हें मरना होगा। आई एम सो सॉरी रूही, पर मुझे तो आरोही चाहिए ना, और उसके लिए तुम्हें तो मरना ही है। और अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। ऋषि मारेगा रूही को। शिवन क्या कर दिया?
ये क्या किया ऋषि? तुमने रूही को मार दिया? देख मेरी बात सुन, तू बच सकता है, ठीक है? मैं संभाल लूंगा, तू भाग जा यहाँ से। जस्ट लीव, भाग। अब पार्थ आ रहा है ना पीछे, अब रूही का मौत का इंजाम लगेगा पार्थ पे। पार्थ अंदर और आरोही किसको मिलेगी? मुझे। ओह गॉड। वैसे अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आरोही को मैंने मारा है। बेचारा ऋषि बेकार में फंस गया। वैसे सच बताऊं तो मेरा कोई मूड नहीं था उसे मारने का, लेकिन उस दिन। हाँ आप आ जाइए। ओके ओके बाय। हाय दी। मैनी कांग्रेचुलेशंस आरोही। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। आइए बैठिए दी, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। ओके। हेलो, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस नंबर पे फोन मत किया करो। धमका किसे रहे हो मुझे? तुम्हें पता है ना रूही के साथ क्या किया है मैंने, वो हाल मैं तुम्हारे साथ। तूने रूही को मारा? आरोही ऐसा कुछ नहीं है। और पार्थ को बता दिया? I can explain, मेरी बात सुनो। आरोही ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी ऋषि को। आरोही just listen to me। दीप तुझे क्या लगा? हाँ तुझे मैं भूल जाऊंगा? अरे क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए मैंने। अपनी सबसे अच्छी दोस्त रूही को मार दिया सिर्फ तेरे लिए। और तूने क्या किया? मेरे ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ शादी कर ली। तुझे क्या लगा? हाँ तुझे भूल जाऊंगा मैं? कभी नहीं। बच्चे प्रेग्नेंट हो ना तुम, ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हो ना? अब देख तुझे और तेरे बच्चे को मैं कैसे ऊपर वाले के पास पहुंचाता हूँ। कैसे मारूं तुझे? कैसे मारूं? अच्छा एक काम क्यों नहीं करती? तू खुद ही बता दे तुझे कैसे मारूं मैं, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। गुड बाय आरोही। गुड बाय। दीप रायचंद को मना करेंगे। बेबी आई एम सॉरी। ऋषि मैं जैसे ही आया तो आरोही इसी कंडीशन में थी पड़ी। आई डोंट नो ये क्या हुआ। ऋषि मुझे लगता है हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए ऋषि। आई थिंक ऋषि संभालो अपने आप को। ऋषि हम पुलिस के पास चलते हैं। आई थिंक आई डोंट नो ऋषि, मैंने तो खुद आरोही को ऐसे देख के। अरे क्या हो गया? अरे वो ये क्यों? ऋषि संभालो अपने आप को ऋषि। ऋषि आई नो मैं तुम्हारी कंडीशन। तूने मारा क्या? नहीं ऋषि मेरी बात सुनो। तुमने मारा क्या? ऋषि तूने भी मेरी आंख को मारा। समझ रहे हो? तू क्या समझ रहे थे? क्या चुप ना तो कुछ करेगा। हाँ अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड होके जिससे प्यार करता था उससे शादी करेगा तू? देख ऋषि तुझे मैं कैसे तेरी बीवी के मौत के केस में फंसाता हूँ।
अच्छा भला दोस्त था मेरा, भगवान भी क्या क्या करवा देता है। इंस्पेक्टर को फिंगरप्रिंट्स किसके मिलेंगे? ऋषि और रोड़ा की। एक और काम रहता है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, हाँ आप प्लीज हाउस नंबर 344 में आ जाइए जी, यहाँ पे मर्डर हो गया है, प्लीज प्लीज। ऋषि क्या क्या करवा दिया यार। हाँ एक काम है, शक नहीं होना चाहिए ना इंस्पेक्टर को। तू तो गया ऋषि। प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इस पे ट्विस्ट तो बनता है। कुछ और फासला दी पहचान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे तब ना जब पकड़ पाओगे। मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। और किस बेसिस पे पकड़ोगे इंस्पेक्टर मुझे? सबसे बड़ा एविडेंस तो तुमने मुझे खुद ही दे दिया, आरोही की डेड बॉडी। कितना ड्रामा करना पड़ा ना मुझे तुम्हारे सामने आरोही की डेड बॉडी लेने के लिए। और आखिर मैंने तुम्हें तो बता ही दिया था कि आरोही को मैंने मारा है, फिर भी तुमने मुझे जाने दिया। खैर बिना एविडेंस के तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट तुम्हें मुझे छूने भी नहीं देगी। सो सी यू नेवर इंस्पेक्टर, बाय बाय।